गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। और आज अगर हम देखें तो क्रूड जो है वो $115 पे चला गया इंडियन मार्केट में। बट जो तेज़ी है वो अभी भी बनी हुई है, जो तेज़ी है वो पकड़ के मार्केट्स में रखी हुई है। अगर तेल $115 पहुंच गया जो कि बहुत ही ज़्यादा होगा। आप यूएस के बात करते हो, धीरे धीरे जो हमने आपको बात कही थी कि अगर चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी तो आप देखेंगे तेल के प्राइसेस जो है वो अपने आप जो है वो ऊपर जाने लगेंगे, अपने आप धीरे जाते रहेंगे, क्योंकि जो रिजर्व्स हैं वो सब डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। उसके बाद आपकी जो सप्लाई है वो नहीं आ पा रही। उसके बाद जो यूएस ने ब्लॉकेड बना दिया है, क्योंकि इसके पहले कुछ एशियन कंट्रीज़ को कम से कम तेल चला जाता था, पर उसके बाद जब से यूएस ने सेकंड ब्लॉकेट जो लगा दिया उसके बाद जो खबरें आ रही हैं वो ये भी है कि यूएस के पास भी अब ईरान के पास भी अब तेल रिजर्व करने की जगह अब नहीं बची है। तो अब उनके पास भी शायद एक आध हफ्ते की जो जगहें हैं वो बची हुई हैं जहाँ पे वो अपना तेल जो है निकाल के स्टोर कर सकते हैं। फिर उनको भी धीरे से जो है अपना प्रोडक्शन जो है घटाना पड़ेगा। बट अभी अगर हम देखते हैं तो रिजल्ट सीजन में है। अगर आप निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो वो लगभग आधा परसेंट ऊपर था। स्मॉल कैप इंडेक्स आज आधा परसेंट ऊपर था। उसके बाद अगर आप माइक्रो कैप इंडेक्स देखते हैं तो वो फ्लैट खड़ा हुआ था। उसके बाद माइक्रो कैप फ्लैट था। उसके बाद अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में देखते हैं तो आज एफएमसीजी सेक्टर में आज एक तेज़ी जो थी वो मार्केट में देखने को मिली। लगभग अगर आप देखें तो एफएमसीजी ने आज जो था वो लीड कर रहा था। बट उसके बाद आज जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि बजाज फिनेंस के जो राजीव बजाज ने स्टेप डाउन कर दिया है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो लगभग जब एक जो बेस्ट स्टोरी जो इसने कंपाउंड करी है इस समय, और अभी भी अगर जो आज रिजल्ट आया होगा आप उसमें देखेंगे तो AUM ग्रोथ जो है 22% आई है। गाइडेंस जो उन्होंने 24 से 25% का मेंटेन करने को बोला हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट जो है 1.93% है, जो कि उन्होंने जो रेंज दी थी 1.85 1.95 उसके बीच में ही है। ROA जो है वो 4.6% है। रिटर्न ऑन एसेट अगर आप देखते हो तो 4.6% पे चल रहा है, वो अपर रेंज है इनका गाइडेंस के अनुसार। और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखते हैं तो 19% है, और ये है विद इन गाइडेंस रेंज। तो अगर हम देखते हैं तो एक किस्म से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इस लगभग 5,80,000 करोड़ 6 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी उसके बाद भी जो है वो 20% के स्पीड में जो है बढ़ रही है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो AI स्टॉक्स में जो तेज़ी है वो अभी भी चलती चली जा रही है। अगर आप दुनिया भर की AI स्टॉक्स देखते हैं तो AI स्टॉक्स में एक तेज़ी बनती चली जा रही है। उसके बाद अगर हम देखते हैं ब्लूम एनर्जी, हम ब्लूम एनर्जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि क्यों है ब्लूम एनर्जी। अगर हम देखते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट, लगभग 80% की ग्रोथ का जो है उन्होंने गाइडेंस दे दिया है। 34% एडजस्टेड एबिटा पे जो है वो काम चल रहा है 200 मिलियन। और ब्लूम एनर्जी का जो एकमात्र इंडिया में जो चलता है, इसीलिए वो कंपनी AI के लिए सबसे ज़रूरी सबसे इम्पॉर्टेंट कंपनी हो जाती है। सबसे ज़्यादा AI से लिंक कंपनी है वो है आपकी एमटार टेक्नोलॉजीज़ को अगर आप देखते हैं तो उसका वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से चलता है आज। इसीलिए एमटार टेक्नोलॉजी 5-6% ऊपर बनी हुई थी स्टार्टिंग में, दिन के स्टार्टिंग में नीचे पड़ी हुई थी, बट उसके बाद ऊपर गई है। उसके बाद वो उसका जो मेन एनर्जी था वो था ब्लूम एनर्जी, क्योंकि ब्लूम एनर्जी जो है वो एक माह अगर ओरेकल ने भी ब्लूम एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो हमने एमटार टेक्नोलॉजी पे अपना एक वीडियो काफ़ी डिटेल में जो है वो बना के रखा हुआ है। आप जाएंगे ज़रूर, एमटार टेक्नोलॉजी प्रथम मिश्रा के नाम पे सर्च करेंगे, आपको ज़रूर उस पर वीडियो मिलेगा। और बहुत ही हमने पूरा डिटेल में समझा रखा है कि कहाँ पे वो इकलौते मोड है, कहाँ पे उनके पास एक ऐसा जहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसके बाद अगर आप जितने भी AI प्लेयर्स देखते हैं उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो एमटार जो है वो सबसे तगड़ी कंपनी जो है वो हमें देखने को मिलती है इंडिया में AI के स्पेस में। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो शुगर और एथेनॉल स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए काफ़ी एक पॉजिटिव खबर आई है। सरकार का जो है गैजेट या नोटिफिकेशन आ गया है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि अब जो मैक्सिमम जो है E100 भी उन्होंने अलाउ करने की बात हो गई। अभी E20 तक ही अभी तक हम सीमित रहते थे, पर अब E100 तक भी उन्होंने जो है वो उन्होंने बातें कर दी कि हम अलाउ कर देंगे। उसके बाद ग्रॉस व्हीकल जो है वो 3,000 किलो से उन्होंने बढ़ा के 3500 किलो कर दिया। उसके बाद अगर देखते हैं तो डेफिनेशन ऑफ फ्यूल जो है वो उन्होंने एक्सपैंड कर दी है। डेफिनेशन ऑफ फ्यूल को उसको उन्होंने बोल दिया इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो अप टू E100 एंड E85 भी अलाउ कर दिया एंड B100। और उसके बाद हाइड्रोजन और CNG का ब्लेंड का भी जो अगर आप देखते हैं तो जो चीज़ें हैं जो एक किस्म से जो उसमें भी रिवीजन है वहाँ पे भी कर दिया गया। तो इससे जब जैसे एक्सपैंड होता है तो एथनॉल कंपनीज या शुगर कंपनीज को बेनिफिट्स काफ़ी मिल जाते हैं। उसके बाद सभी को पता है कि यहाँ पे जो अपने रोड मिनिस्टर है आपके नितिन गडकरी, उनका एक बहुत ही ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट आपको दिखता है सियान
में उनके बेटे हैं लगातार, और वो शेयर जो है वो काफ़ी भागा हुआ है ऊपर की तरफ, और जो कि पहले शायद किसी नियम के तहत ये था कि जो जिस मिनिस्ट्री में रहेगा उसके फैमिली में कोई उस बिज़नेस को कर नहीं सकता, बट उसके बाद जो है सरकार ने शायद कुछ साल पहले 2015, 16, 17 में कुछ एक ड्राफ्ट या नोटिफिकेशन ला के उन्होंने कर दिया था कि आप वो एक केस तो उस पर उठ सकता है, बट वो आपको अप्रूव करेगा, कैबिनेट ही अप्रूव करेगा। बट पहले था कि अपने आप ही वो है सीबीआई का केस जो है उस पर खुल जाएगा, वो उस चीज़ पे था, बट अब जो है वो केस बदल गया। तो अब आप देखते हैं कि किसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा हो रहा है, बट अब अगर आप देखते हैं तो इस चीज़ से काफ़ी जो है वो फ़ायदा जो है वो बढ़ गया है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो ईरान की हमने आपको बताई दी कि कैसे 12 से 22 दिन का ही 12 से 15 दिन का ही अब उनके पास स्टोरेज भरा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा जो है वो चीज़ें रैंप अप शायद हो सकती हैं जहाँ पे बात हो जाए, क्योंकि तेल का दाम जो है वो नहीं रुक रहा है, तेल का दाम लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आप मार्केट देखते हैं तो मार्केट्स भी ऊपर चलती जा रही, पर मार्केट्स जो है वो बुलिश हैं एकदम एआई थीम पे। अगर आप देखते हैं तो सेमी कंडक्टर्स या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन की थीम, डिफेंस की थीम, इन सब ने ही मार्केट्स को पूरा आगे लेके रखा हुआ है। अगर आप बाकी चीज़ें देखते हैं तो बाकी मार्केट्स में उतनी कोई खास तेज़ी नहीं है, ब्रॉडर रैली यूएस मार्केट्स में हमें देखने को नहीं मिल रही। पर अगर हम इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में वैल्यूएशन इतने लो हो गए थे कि वहाँ पे अब हमें जो है तेज़ी जो है हमें देखने को मिली है। स्टॉक्स जो है वो तेज़ी से भाग रहे हैं, वहाँ पे एक किस्म से जो वैल्यूएशन गैप था वो हो चुका है, कई जगह वैल्यूएशन गैप भर भी रहा है, और जो डाउन ट्रॉडन स्टॉक थे वहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से हमें जो देखने को मिली है। उसके बाद अगर आप वेदांता के रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि कमोडिटी प्ले जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा हुआ है, तो प्रॉफिट लगभग 88% ईयर ऑन ईयर जो है वो बढ़ गया है। रेवेन्यू जो है वो लगभग 45% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, और ये होता है कि जब कमोडिटी साइकिल एकदम ही आई है और सारे प्राइसेस बढ़ गए, तो वेदांता को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा देखने को मिला। अब यहाँ से वो डीमर्ज भी करने वाले हैं, जब स्टॉक पाँच नए बिजनेसेस में स्प्लिट होने वाला है, आपको एक के बदले 5 अलग अलग कंपनियों के शेयर मिलेंगे, तो यहाँ से एक किस्म से वैल्यू अनलॉकिंग जो चल रही है वेदांता में वो और चली जा रही है। उसके बाद अगर आप ओला इलेक्ट्रिक को देखते तो वहाँ पे इकरा ने जो है वहाँ उनकी डाउन रेटिंग जो है वो डाउनग्रेड कर दी है। अब यहाँ पे बहुत ओला इलेक्ट्रिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगले 6 से 12 महीने में वो जो भी दिक्कतें हैं उसको सॉर्ट करें, क्योंकि अब जब डाउनग्रेडिंग होते हैं, आपके लोन्स बढ़ जाते हैं, आपको मार्केट्स अच्छी नज़र से नहीं देखती है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चीज़ें जो है वो बढ़ने लग जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5 स्टार के बिजनेस एनालिसिस की, अगर हम बात कर लेते हैं 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, पहले बहुत अच्छा चलता था पर अब उनको झटका लगा। आपको इसके बारे में डिटेल इस बिज़नेस के बारे में चाहिए, आप ज़रूर जाके हमारी प्लेलिस्ट में जाके 5 स्टार बिजनेस सर्च कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर इसके बारे में पूरा मैनेजमेंट के बारे में। एक चेन्नई बेस्ड कंपनी थी, स्टार्ट हुई थी, बीच में बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही थी, पर बीच में जो है अभी दरअसल बहुत ही ज़्यादा इनके बैड लोन्स हो गए थे, थोड़ा एग्रेसिव ग्रोथ हो रही थी, पर उसके बाद जो है उन्होंने थोड़ा सा संवारा है चीज़ों को। पेस क्रेडिट ग्रोथ की जो पेस थी वो उन्होंने थोड़ी सी घटाई है, और अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो है वो बेटर अब चीज़ें हो रही है। और इनका मैनेजमेंट ने आके बोला है कि जो पिछला साल था वो बहुत ही ज़्यादा हार्श था, पिछला साल बहुत ही ज़्यादा एक तगड़ा साल, बहुत ही एक हार्श साल जिसे हम बोलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब उन्होंने बोला कि एक स्टेबलाइजेशन जो है वो सामने हमें देखने को मिल रही है। क्रेडिट साइकिल की जो वर्स्ट फेज़ है वो जो इनका कहना है वो ये जा चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि FY26 में जो उन्होंने बोला है कि डिलीवर्ड जो पैट 11% का ग्रोथ, मतलब 11% का AUM ग्रोथ आया, पैट सिर्फ 2% का ग्रोथ आया, और जो कि इन्होंने गाइडेंस जो की थी वो 25% AUM ग्रोथ की करी थी, तो वेल बिलो द गाइडेंस था। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो पैसा नहीं बनाएगा। और अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं इनके इकोनॉमिक्स के बारे में, अगर आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल भी पढ़ना है तो आप हमारे ज़रूर यूट्यूब वीडियो में जाके देखें। उसके बाद अगर आप देखते तो 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 500 रुपये के अराउंड जो है प्राइस चल रहा था, 338 के अप्रॉक्सीमेटली जो है लोन है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 18-19% का है, और यहीं पे हम देखते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 2.16 जो है वो हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो 1.5 से जो है वो प्राइस टू बुक जो है वो ऊपर गई है भागी। अगर आप मीडियन देख लेते हैं तो वो लगभग 4 के मीडियन पे जो है वो ट्रेड करती आई, और एक समय अगर आप देखते हैं तो 5.5 का भी प्राइस टू बुक एक समय इनको मार्केट दिया करता था। और वही बात है कि जहाँ पे हम बात करते हैं कि
किस हिसाब से जब आउट ऑफ पेस अगर आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो दिक्कत की बात जो है इन सब स्टॉक्स में आ जाती है। अगर क्रेडिट क्वालिटी जो है ग्रोथ होती है, अगर स्पीड है ठीक है, पर अगर क्रेडिट क्वालिटी जैसी ग्रोथ होती है आपको यहाँ से पूरे तरीके से निकलना रहता है। बैंक्स आपको मौका नहीं देते, बैंक्स एनबीएफसी से लोन वाली चीज़ें कि आपको बिल्कुल भी मौका नहीं रहता। आप जितने जल्दी आप जहाँ पे भी बेच सकते हैं आपको वहाँ से जो है वो निकलना पड़ता है। उसके बाद जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 98.9% पहुँच गई है, जो कि इनके अभी तक की कंपनी हिस्ट्री में हाईएस्ट रही है। उसके बाद बकेट कलेक्शन अगर आप बात करते हैं तो वो 99.3% पहुँच गया है। स्लिपेज रेशियो जो है वो 0.7% गिर हो गया है 1.9% से। 1+ टीपीडी जिन्होंने मतलब एक ईएमआई से ज़्यादा मिस करी है वो उनका 17.31% हो गया है, वहाँ पे भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को। तो अगर हम हर तरह से देखते हैं हर जगह से, तो हर जगह से जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो अभी हमें देखने को मिल गई है चारों तरफ से। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं तो प्राइस अगर हम देखते हैं तो प्राइस यहाँ से लगभग वही हमने आपको जो बताया 350 से लगभग 500 अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखते हैं तो 40% का उछाल जो है वो हमें बहुत रिसेंटली एक महीने के अंदर स्टॉक में देखने को मिल गया। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम कंपनी टारगेट का देखते हैं तो 20% AUM ग्रोथ जो है वो FY27 में बात कर रहे हैं, पर 20% ग्रोथ है। अगर हम बात करते हैं कि 2.1% AUM पे प्राइस टू बुक पे, तो इससे तेज़ कई कंपनीज़ हैं जो ग्रो कर रही हैं और बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, जिनके पास ज़ीरो एक किस्म से NPA भी है, बहुत ही कम NPA, बहुत अच्छी हिस्ट्री है, जहाँ पे उन्होंने कोई गूफ अप भी नहीं किया हुआ है, वो भी कंपनीज़ हैं जो कि चल रही हैं। तो इस हिसाब से कई NBFCs स्पेस में है बेटर कंपनीज़ जिनको आप देख सकते हो, इससे बेटर स्पेस में है। यहाँ पे इनको थोड़ा सा करना पड़ेगा, शायद थोड़ा सा वैल्यूएशन गैप हो वो भर जाए, बट यहाँ पे अगर 20% ग्रोथ की बात होगी तो कई कंपनीज़ हैं जो इससे भी ज़्यादा या इससे भी तेज़ ग्रोथ कर रही हैं और इससे कम आपको प्राइस टू बुक में जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद जो कल से अगर हम देखते हैं तो बात बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रही है। हमने कल वीडियो भी बनाया था, उसने उसमें बताया भी था कि जोमेटो का रिजल्ट आया इटर्नल का, और रिजल्ट देख के अच्छा नहीं लगा, ख़राब नहीं लगा। मार्केट अगर आप देखते हैं तो सुबह ऊपर उठी पर धीरे धीरे जो है पूरा जो गेन है लगभग 5% जो है जोमेटो को जो है इटर्नल को लगभग गिरा दिया है। और ये बहुत आम बात होती है कि जब स्टॉक बहुत ज़्यादा 30-40% अपने टॉप से नीचे गिरा हुआ था तो CEO आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ जो है वो लिख के देते हैं कि FY29 है, 3 साल बाद 4 साल बाद हम इतने बड़े कर देते हैं। और वॉरेन बफे का शायद इस पर एक इंटरव्यू भी है जहाँ उन्होंने बोला है कि जब कोई CEO या फिर इतने साल हो गया उनको बैठते हो, जहाँ पे एक CEO आके वो लंबी कहानी पे 3-4 साल 5 साल बाद की एक बहुत लंबे लंबे सपने दिखाया करता है, वहाँ पे वो थोड़ा सा डरते हैं और बचते हैं। बट उसके बाद अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैलकुलेशन क्या है, तो ब्लिंकिट जो है 3 साल में इन्होंने बोला है कि एबिटा मार्जिन लगभग 0.3% से लगभग 5% हो जाए, सेल जो है चार गुना हो जाए, और लगभग 4 गुना बढ़ने का मतलब होता है कि आप जो है 60% कैगर पे जो है वो ग्रोथ करते जा रहे हो। पर सेम बात जो आती है वो ये भी आती है कि जो मेट्रोज़ हैं वहाँ पे इनका बोलना है कि 90% पिन कोड पे जो ये पहुँच चुका है, तो मेट्रोज़ में अब ये एक किस्म से सैचुरेशन की हालत में है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज एडिशन। बट जो लोगों के कंजम्पशन की आदत है वो थोड़ी सी बढ़ रही है, वो थोड़ी सी अलग हो रही है। कई चीज़ें जो है अब लोग अलग अलग बढ़ रहे हैं, शायद जो चीज़ें पहले सिर्फ ग्रॉसरी खरीदते थे अब बहुत सी चीज़ें वो बड़ी टिकट साइज़ की भी अब लोग लेना चालू कर गए। ये एक इनके लिए रहेगा इटर्नल इन 3 ईयर्स। अब उन्होंने बोला है कि एबिटा जो है वो 7 गुना हो के जो है वो $1 बिलियन पहुँच जाएंगे। पर $1 बिलियन अभी जो है 9500 करोड़ साउंड करता है, बट अगर आप $1 बिलियन देखेंगे तो शायद 120-130 रुपये भी हो सकता है 3 साल बाद, 120 रुपये भी हो सकता है डॉलर पर रुपी की इक्वेशन जो हम बात करते हैं वो 120-115 भी हो सकता है। तो 11-12 हज़ार करोड़ की भी तब बात हो जाएगी। बट उसके बाद अब आप देखते हैं अमेजॉन नाउ जो है वो 100 सिटीज़ में पहुंच रहा है। फ्लिपकार्ट जो है फ्लिपकार्ट मिनट्स जो है वो बहुत ही सस्ते चीज़ों में सामान दे रहा है। 1500 डार्क स्टोर्स हैं, और ये बात है कि वो बहुत ही बड़े एक किस्म से ब्रांड के आते हैं, जहाँ पे आप फ्लिपकार्ट देखते हैं, वॉलमार्ट, अमेजॉन, ये लोग बहुत ही समय तक जो है वो फुल पैसा बहा के जो है वो कॉम्पीट कर सकते हैं मार्केट शेयर लेने के लिए। तो अभी भी जो अच्छी जो जर्नी है वो जो है वो अभी रुकी नहीं है। अब यहाँ पे बात हो रही कि क्या इसको हाइप किया जा रहा है क्या नहीं। बट उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सेल्स जो है इटर्नल सेल्स उन्होंने बोला है कि 2 गुनी हो जाएगी 2 साल में। एडजस्टेड एबिटा जो है वो 7 गुना हो जाएगा 3 साल में, $1 बिलियन। उसके बाद जो $1 बिलियन का उन्होंने बोला है तो 0.3% जो है एबिटा मार्जिन जो है वो बढ़ के 5% हो जाना चाहिए। सेल्स मैच्योरिटी जो हमने बताया कि टॉप 8 शहर जो मेट्रो टॉप 8 शहर है वहाँ पे 90% पिन कोड पे पहुँच गए हैं। तो उसके बाद सेल्स ग्रोथ जो है स्मॉल सिटी को टारगेट है। स्मॉल सिटी में अभी भी जो पैटर्न है वो चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी लोकल ग्रोसरी स्टोर रहते हैं, वहाँ पे जो है वो चीज़ें
बिकती हैं एज़ कम्पेयर कि आप छोटे शहरों में जाके इस स्पेस को जो एक्सपेक्ट करो, पर बातें रहेंगी कि कैसे चीज़ें होती है। उसके बाद जो अमेज़ॉन नाउ है, पर ब्लिंकिट के पास एक मोट है इतना बड़ा ग्रॉसरी को मेंटेन करना, जो इनका सिस्टम रन करता है इतना एफिशिएंट सिस्टम, वो इनका एक जो है वो तगड़ा मोट है। उसको रिप्लिकेट करना जो होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उस मोट को आप आसानी से जो है वो कॉपी नहीं कर सकते हो, और वो उनकी स्ट्रेंथ है। अगर आप बोलते हो कि मोट नहीं है उनके पास कि सिर्फ ग्रॉसरी बेचना है, तो वो तो बात सच है, पर शायद मोट एक उनका वो है कि जिस एक्सपेंशन या जिस रेंज में वो काम करते हैं, सब कुछ उनके पास सामान आपको मिल जाता है। अगर आप देखेंगे तो आपको स्विगी, इंस्टामार्ट या जेप्टो पे ना मिले, पर वो चीज़ आपको ब्लिंकिट पे जोर लिस्टेड मिल जाती है। इस कारण से सुपीरियर चीज़ देते हैं, हर समय आप अवेलेबल हो जाते हैं, ग्रोथ अच्छे समय पे आपको मिल जाती है। उसके बाद जो आप जो डिस्ट्रिक्ट या फिर बाकी ऐप्स में भी आप देखते हैं, बुक माई शो का बहुत ज़्यादा बिजनेस जो है डिस्ट्रिक्ट लेके चला गया। सो इसको आपको ज़रूर एक मोड समझना पड़ेगा। ग्रोथ की जो है वो क्वेश्चन मार्क एक ज़रूर बनेगा कि कितनी ग्रोथ पे जो है चीज़ें चलेंगी, वो बात अलग है। बट उसके बाद जो अगर आप बात करते हैं कि क्या स्विगी और जेप्टो से ये नीचे हो जाते हैं, पर वो नहीं, अभी भी ये स्पेस में नंबर 1 है। बट जो सवाल हो रहा है, जो सवाल पूछा जा रहा है, वो ये है कि क्या जो ग्रोथ दीपेंद्र गोयल ने कल आके सीईओ मीटिंग में शेयर होल्डर लेटर्स में लिखा है, क्या वो बीट हो पाएगा, वो सच्चाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो वो चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ब्लिंकिट के एबिटा मार्जिन की जो बात करें, 0.3% से 5 to 6% जो है वो इनका बढ़ाने का है कि वो बढ़ेगा, तभी जो इन्होंने $1 बिलियन की गाइडेंस बोली है वो हो पाएगी। बट वो बात हमें देखने को रहेगी कि वो चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। उसके बाद अगर आप देखते हैं जोमेटो का क्यू ऑन क्वार्टर सेल, जो खाना जो फूड डिलीवरी इनका जोमेटो में रहता है, वो डी ग्रो हो गया, -0.9%। लोग बोलेंगे सिलेंडर की कमी हो गई, ये कमी हो गई, पर लोगों ने घर में भी कम बनाया, लोगों ने बाहर से भी ऑर्डर किया, तो वो कहीं ना कहीं मैनेज है। पर ठीक है, हम यहाँ पे एक डार्क ग्रे एरिया है, तो हम इसको यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। उसके बाद ब्लिंकिट का जो क्वार्टर की सेल्स ग्रोथ है वो लगभग 8.2% है, तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। ब्लिंकिट की सेल जो है 60% की ग्रोथ इन्होंने बोली है कि अगर फॉर नेक्स्ट 12 क्वार्टर 3 साल के लिए, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये हो पाता है या नहीं हो पाता है। उसके बाद जो हमने बात कर ली, जहाँ ये 100% की ग्रोथ बोले थे, वैसे ही 60-70% पे ही ग्रोथ हो पा रही है। बट उसके बाद जो है वो चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलेगी कि हमें क्या क्या होता है या नहीं होता है। पर जो अभी भी लेटर्स पे आप पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब शेयर 30-40% डाउन होता है अपने टॉप से, तो ऐसे चीज़ें कई बार ही आती हैं, कई बार बोली जाती है, बट आपको इसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट चीज़ें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि जो यहाँ पे आपको जो एग्जीक्यूट करना है वो बहुत ही ज़्यादा। अब जो बात है कि रेवेन्यू 196% वाई ऑन वाई बढ़ा है, 3 गुना रेवेन्यू एक साल में हुआ है, वो ये बात है कि इन्होंने अपनी जो कैलकुलेशन है वही चेंज कर दी है। पहले जो है जो प्रॉफिट कमाते थे सिर्फ उसको ही रेवेन्यू में ऐड किया करते थे, बट अब जो है इन्होंने इन्वेंट्री ही उसको रेवेन्यू में जोड़ लेते कि अब मान लीजिए 30 रुपये का दूध आया और 1 रुपये इन्होंने बचाया, तो पहले उसे, अब ये जो है 30 रुपये का दूध जो है वो पूरा ही ऐड हो जा रहा है, या सिर्फ डिलीवरी वाला लिया जाता है, पर पूरा उसको इन्होंने इन्वेंट्री मॉडल एक बिजनेस बना दिया, एक ग्रॉसरी स्टोर ही खुद को बना दिया है। तो इस हिसाब से जो है वो चीज़ें जो है वो दिखेंगी। पर ब्लिंकिट का जो शेयर होल्डर लेटर आया है वो इस चीज़ को, क्योंकि शेयर 40% डाउन है, अगर इतनी ही पॉजिटिविटी होती तो शेयर शायद 40% डाउन नहीं होता। और जितने भी शेयर जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छी कंपनीज काम कर रही हैं, जो अभी भी जो गाइडेंस पे बीट कर रही हैं, वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के तो 5-10% के आसपास ही पड़ी हुई हैं। पर आपको जो है ऑल दो अभी भी कोई कमी नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके से बात नहीं है, बट जो इन्होंने शेयर होल्डर लेटर्स में नंबर लिखे हैं वो इट्स अ वेरी हार्ड एग्जीक्यूशन, बहुत ही हार्ड। अगर ये एग्जीक्यूशन कर ले जाते तो जोमेटो शायद इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनने के कगार पे हो जाएगी, मार्केट कैप पे नियर अबाउट होने को चालू हो जाएगी। बट उसके पहले ये जो एग्जीक्यूशन है यहीं पे सब गेम जो है वो लाइक करता है। सो थैंक यू सो वेरी मच। जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच।